नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। चीतों को विशेष विमान से लाया गया था। ग्वालियर के महाराजपुरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद चीतों को भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर कीनो नेशनल पार्क ले गया। बता दें, भारत में साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से भारत के जंगलों में चीते दिखाई देंगे। कूनो नेशनल पार्क का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर हरी घास भी है और यहाँ पर चीते आसानी से शिकार भी कर सकते हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूँगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नामीबिया की सरकार को धन्यवाद भी किया। यही नहीं, हमेशा की तरह पीएम मोदी ने चीते लाने का पूरा श्रेय खुद को देते हुए कहा, ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस कल से ही लगातार बता रही है, इस प्रोजेक्ट को मनमोहन सिंह सरकार में मंजूरी दी गई थी। चीतों को लाए जाने के बाद बीजेपी प्रचार में लग गई है। इस बीच कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कल ही ट्वीट कर कहा कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008-9 में तैयार हुआ था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी और अप्रैल 2010 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर गए थे और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई, जो 2020 में हटाई गई और अब आखिरकार चीते आएंगे। कांग्रेस ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर में जयराम रमेश की एक तस्वीर को भी ट्वीट किया। कांग्रेस नेता और तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी चीतों को लाने का पूरा श्रेय खुद ही लेने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि पीएम शासन में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। चीता प्रोजेक्ट के लिए 25/4/2010 को केपटाउन की मेरी यात्रा का जिक्र तक न होना इसका ताज़ा उदाहरण है। आज पीएम ने बेवजह का तमाशा खड़ा किया। ये राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने का प्रयास है। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को एक और जहां बीजेपी कार्यकर्ता उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बेरोजगार युवा इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई। साथ ही बेरोजगारी को लेकर निशाना भी साधा गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एक प्रचलन है हर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है। बच्चों से प्यार था तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन कौमी एकता दिवस, राजीव गांधी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस, अटल जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज का दिन भी बेहद खास है। मोदी जी का जन्मदिन है तो उनकी उपलब्धियों की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता है कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया कि उनके देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 60% लोगों को काम करने की आयु में काम नहीं मिल रहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 60% लोगों को काम करने की आयु में काम नहीं मिल रहा है या हताश होकर उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है। 20 से 24 वर्ष की आयु में 42% लोग बेरोजगार हैं। अगर ये भयावह नहीं है तो क्या है? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इनके लिए ना कोरोना और ना रूस और यूक्रेन के युद्ध के पीछे छुपा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 सालों में सबसे अधिक हो गई थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, युवा मायूस हैं। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। इस हिसाब से 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, लेकिन पिछले 8 सालों में 22 लाख से अधिक आवेदन में केवल 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। ऊपर से महंगाई है और आय घट रही है तो बेरोजगारी और चुभ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को चिंता नहीं है, उनको रोजगार की चिंता है, लेकिन वो एक व्यक्ति के रोजगार की। अमित शाह के बेटे जय शाह का कार्यकाल खत्म होना था। जय शाह का कार्यकाल 3 साल का था। उनको नियमों के मुताबिक रिटायर होना था, लेकिन अब बीसीसीआई का संविधान बदला जा रहा है। उनको 3 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन आपके बच्चों को 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल पूछे, 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां? केंद्र व राज्यों में 60 लाख खाली सरकारी पद क्यों पड़े हैं? रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या योजना है? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल में पुथियाकावु जंक्शन से शुरू हुई। इससे पहले ये तमाम जगहों से होते हुए तिरुवनंतपुरम और कोल्लम पहुंची थी।
कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जन जन का साथ मिल रहा है और सब मिलकर देश के हालात बदलेंगे। ये पदयात्रा कन्याकुमारी के अगस्त्यस्वरम से शुरू हुई और कन्याकुमारी में कई जगहों से होते हुए तिरुवनंतपुरम पहुंची थी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी अगले साल एक और यात्रा निकाल सकती है। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होना है। ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी। जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही है और पार्टी अगले साल गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक एक और यात्रा निकालने की योजना बना रही है। रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असम चरण इस साल नवंबर में शुरू होगा और इस दौरान पार्टी के नेता असम के सदिया से लेकर धुबरी तक 800 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए क्या उनकी जरूरत है। केजरीवाल ने पूछा, क्या राहुल गांधी इसके लिए काफी नहीं है। केजरीवाल का कुछ ही दिनों में कांग्रेस पर ये एक और बड़ा हमला है। केजरीवाल ने यह बात एनडीटीवी के एक टाउन हॉल कार्यक्रम में कही। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रचार के दौरान भी ऐसा ही एक हमला किया था, जब एक पत्रकार ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि कांग्रेस का कहना है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और उसके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। इस पर केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है और उनके सवालों को लेना आप बंद कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, कोई भी उनके सवालों की परवाह नहीं करता। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा, यह युद्ध का दौर नहीं है। इसके बाद उनके इस बयान को अमेरिकी मीडिया में काफी सराहना मिल रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक शीर्षक में कहा है, मोदी ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन को फटकार लगाई। दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा एक और रिपोर्ट में कहा गया है, एक चौंकाने वाली सार्वजनिक फटकार में मोदी ने पुतिन से कहा, आज का युग युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की। बता दें, मोदी की इस बात पर पुतिन ने कहा था कि मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूं, आपकी चिंताओं के बारे में जो आप लगातार व्यक्त करते रहे हैं, हम इसे जल्द से जल्द रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य से विरोधी पक्ष यूक्रेन के नेतृत्व ने वार्ता प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा की है, क्योंकि वो सैन्य तरीकों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अभी तक रूस की आलोचना नहीं की थी। वो लगातार इसको बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत करता रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।